हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 1 जुलाई। सो नया मंथ लग चुका है, तो जो भी पुराने हमने मिस्टेक्स करे हैं उसको कहीं ना कहीं वापस से नहीं दोहराना है। नया मंथ मतलब नया अपॉर्चुनिटी, और वैसे तो हर दिन अपने आप में नया अपॉर्चुनिटी ही लाता है। तो यहाँ से जो भी लोग कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर पाए हैं, आपको ये पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए और वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करिए करिएगा, कमेंट भी करके जरूर बताया करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो काफी लोगों तक पहुंच सके और आप सबका प्यार मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक के साथ में। और द फर्स्ट टॉपिक विच इज इन न्यूज इज आर्टेमिस अकॉर्ड। तो आप ये देखेंगे क्यों न्यूज में है, तो भारत ने साइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड, जहां पे लाइक माइंडेड कंट्रीज जो है वो एक साथ आएंगे सिविल स्पेस को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे कनाडा, इंडिया, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, यूएसए, कोलंबिया, इजराइल और न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्रीज हैं जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के काम करने की बात कर रहे हैं आर्टेमिस अकॉर्ड में। चलिए, आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, तो ये एस्टैब्लिश किया गया यूएस और 7 पार्टनर कंट्रीज के द्वारा अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये सेट है 13 प्रिंसिपल्स का जो प्रमोट करता है पीसफुल और कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन स्पेस का। पीसफुल और कोऑपरेटिव मतलब शांति के साथ में और एक साथ मिलकर के काम करने से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ग्राउंडेड है आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो मेंशन्ड है, ग्राउंडेड है आउटर स्पेस ट्रीटी के हिसाब से है 1967 के। मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करना है, जाकर के स्पेस का इस्तेमाल डिफेंस के लिए नहीं करना है। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं और ये सिग्नेटरी कंट्रीज जो है वो अग्री करते हैं अबाइड करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट यहाँ पे कमिटमेंट है नॉट टू यूज स्पेस फॉर मिलिट्री पर्पसेस, जो कि आपको ऑलरेडी हम बता दिए हैं। और ये एक प्रॉमिस है जो कोऑपरेट करने की बात करता है ऑन मैटर्स ऑफ सेफ्टी ऑफ स्पेस एसेट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। स्पेस का जो एसेट्स है और जो एस्ट्रोनॉट्स है उसके क्वालिटी और सेफ्टी की बात। नेक्स्ट एक विलिंगनेस होना चाहिए कि वो शेयर कर सके साइंटिफिक डेटा स्पेस मिशन के लिए। लीगल नेचर की बात कर लेते हैं, तो ये एक नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाइंडिंग नहीं है, वैसे भी बाइंडिंग बहुत कम होता है बाध्यकारी, तो ये नॉन बाइंडिंग में आता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे मेंबर्स की मेंशन करी गई है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस है, इजराइल है, इटली है, जापान है, लग्जमबर्ग है, मेक्सिको है, न्यूजीलैंड है, नाइजीरिया है। फिर यहाँ पे आप बाकी का नेशंस में आप देख सकते हैं, पोलैंड है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, रोमानिया है, रवांडा है, सऊदी अरेबिया भी है, सिंगापुर है, स्पेन, यूक्रेन, यूएई, यूके, यूएसए और भारत। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि इंडिया भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कहीं पर भी आपने चाइना का नाम नहीं देखा होगा। तो एज यूजुअल जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो चाइना को बॉयकॉट कर रही हैं वो हर तरीके से चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं और चाइना को हटा करके वो अपने आप को आगे लाना मतलब चाह रहे हैं एक साथ मिल करके। चाइना और रशिया जो है वो पार्ट नहीं है इस इनिशिएटिव का, तो रशिया भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड। ये क्यों न्यूज में है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि वो कंस्ट्रक्ट करे एक पेन मॉन्यूमेंट बे ऑफ बंगाल में, जिसको रिसीव किया गया है सीआरजेड का क्लियरेंस। ना कोस्टल रेगुलेशन जोन है क्या, देखिए भारत में जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको रेगुलेट करने से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए जो कोस्टल एरियाज हैं सीज का, बेस का, क्रिक्स का, रिवर्स का और बैक वाटर्स का जो इन्फ्लुएंस्ड होता है टाइड्स से, जो कि अप टू 500 मीटर तक के हैं हाई टाइड लाइन के। देखिए जब भी टाइड्स आएंगे तो ये जो हाई टाइड लाइन है, ये जो लो टाइड लाइन है, तो ये 500 मीटर का दायरा को कवर करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को, जैसे कि मैनग्रोव्स वगैरह को, जो कि एक शील्ड का काम करते हैं सुनामी और साइक्लोन के समय। ये इंप्रूव करते हैं लाइव्स कोस्टल कम्युनिटीज का, जैसे कि फिशिंग कम्युनिटीज का। ठीक है, साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो रेजिलिएंट मेजर्स की बात करते हैं मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को, जो कि बैलेंस करता है डेवलपमेंट वगैरह और कंजर्व करने की बात करता है कोस्टल एनवायरनमेंट को। इसके रूल्स की बात कर लेते हैं, तो ये गवर्न करता है ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो कि कोस्ट लाइन के पास में है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रेजाइल इकोसिस्टम का। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाए गए हैं 1991 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसके तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो कौन से एक्ट से बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोस्टल रेगुलेशन जोन है 1980 मतलब आप ही चाहेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके तहत बनाया गया है। चलिए कैटेगराइजेशन की बात कर लेते हैं, तो एक नो डेवलपमेंट जोन है 20 मीटर्स तक का, सभी आइलैंड्स के पास का, जो मतलब कि कनेक्टेड है लैंड कोस्ट से और बैकवाटर आइलैंड से। तो कैटेगरी 1 में कौन कौन सा आता है, वो एसेट्स जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, मराइन पार्क्स और सेंचुरीज, ये सारा जो है वो कैटेगरी 1 में आता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव। कैटेगरी 2 में एरियाज दैट हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड टू और क्लोज टू द शोर लाइन, जिसको शोर लाइन जो है, शोर लाइन मतलब कि वो जो पानी है वो कहां तक आता है। ठीक है, तो वहां अगर उसके आसपास कोई बनाया जा रहा है या फिर बन रहा हो। कैटेगरी 3 आप देखोगे तो एरियाज दैट आर रिलेटिवली
कैटर्ड एंड दोस दैट डू नॉट बिलोंग टू आइदर कैटेगरी 1 और 2। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्ली एलोकेट तो नहीं है, लेकिन वो ना ही 1 में आता हो ना ही वो 2 में आता हो, तो वो 3 में जाएगा। कैटेगरी 4 में वो कोस्ट लाइंस हैं जहां पे इनलैंड सैंड्स जो है उनका फॉल नहीं होना चाहिए कैटेगरीज 1, 2 और 3 में, मतलब वो तीनों में नहीं होना चाहिए, तो वो 4 में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूएस का डिफेंस टायोन इकोसिस्टम, जो कि इंडस एक्स के नाम से भी आप जानोगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री हैं भारत को, उनका रिसेंट जो विजिट रहा है यूएस में, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए गए हैं। ये लॉन्च किया गया है भारत और यूएस के बीच में, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET इसको बोला जाता है। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके बीच में साइन किया गया है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि जो ICET इनिशिएटिव है ये किन दो नेशंस के बीच में साइन हुआ है, तो भारत और यूएस के बीच में हुआ है। और इसको लॉन्च मतलब इंडस एक्स जो है वो क्या है, तो बेसिकली ये स्टार्टअप्स से डील करता है भारत और यूएस के बीच का। ये एक्सपैंड करता है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भारत और यूएस के बीच में। और भारत और यूएस का जो डिफेंस फर्म्स है वो एक्सप्लोर कर सकता है ऑप्शंस जैसे कि सप्लाई चेन कोऑपरेशंस वगैरह स्टार्टअप्स के साथ। और ये बूस्ट करेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, जैसे कि ज्यादा इनोवेटिव, एक्सेसिबल और रेजिलियंट चीजों को बनाना। भारत जो है वो अचीव कर सकता है अपना टारगेट 5 बिलियन तक का इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाई 2025। तो 5 बिलियन तक का हमको डिफेंस का एक्सपोर्ट करना है यूएस डॉलर्स का बाई 2025। तो उसमें हमको यूएस जो है वो हेल्प कर रहा है, ताकि हमारे यहाँ जॉब्स भी बन सके दोनों ही देशों में और प्रमोट हो सके ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी, और ये इनोवेशन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मत्स्य 6000। तो भारत जो है वो डेवलप कर रहा है मत्स्य 6000 बाई 2024, जो कि पार्ट है समुद्रयान मिशन का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत ये है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मत्स्य 6000 जो है वो 2024 तक। नेक्स्ट, ये एक मैंड डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो मैंड अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल है जो कैपेबल है कि 3 ह्यूमंस को लेकर के जा सकता है 6000 मीटर के डेप्थ पे। ऑलरेडी टाइटैन जो है वो आपने देख लिया होगा, अब ये टर्म सबमर्सिबल व्हीकल। तो ये मैंड है, मैंड अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय ह्यूमंस का इन डीप ओशन इन एक्सप्लोरिंग मिनरल रिसोर्सेज। इसका एम यही है। और ये आप देखोगे तो इट इज मेड अप ऑफ 2.1 मीटर का जो डायमीटर है टाइटेनियम अलॉय का। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो 12 घंटे का इंश्योरेंस देता है नॉर्मल ऑपरेशन में और 96 आवर्स अगर इमरजेंसी हो। और ये फ्लोटेशन डिवाइस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं राइज करेगा टॉप में। फिर फिजिकल लोकेशन जो है सबमर्सिबल है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में ये पॉसिबल है कि ये जो इनसाइड सबमर्सिबल है वो मतलब कहीं ना कहीं अकाउस्टिक टेलीफोन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बात करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज समर सॉल्स्टिस। तो जून 21 जो है वो मार्क करता है समर सॉल्स्टिस को, जो कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है। पुराना है थोड़ा, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको हम बोले, अगर आप चैनल को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ मिस आउट नहीं होगा। सिर्फ आपको बस जुड़े रहना है चैनल के साथ में और रेगुलरली वीडियोस को पूरा देखना है और आपको उस कंटेंट को मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज करना है। तो जून 21 जो है वो मार्क करता है समर सॉल्स्टाइस को, जो कि लॉन्गेस्ट डे है ईयर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस सॉल्स्टाइस के समय में क्या होता है कि जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्ट कर जाता है इस तरीके से कि जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ चला जाता है और जो साउथ पोल है वो उससे दूर हो जाता है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं ये अगर अर्थ है तो इसका जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल जो है वो इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा कि ये इस तरीके का नॉर्थ पोल इधर सन की तरफ में चला जाएगा और ये जो साउथ पोल है ये सन से दूर हो जाएगा। और ये जो एक्सिस है वो पास करता है राइट, जो कि मिडिल ऑफ द अर्थ से है, मतलब अर्थ के बीचों बीच से एक्सिस पास करता है टॉप टू बॉटम और टिल्टेड होता है। ठीक है, सॉल्स्टिस जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल देखिए हमने देख लिया सन के तरफ में। और डिफरेंट कंट्रीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम जोन्स का। और इसका इंपैक्ट ये है कि अर्थ के ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलता है सन से, मैक्सिमम सनलाइट जो है वो मिलता है यूजुअली 20, 21, 22 को। और सदर्न हेमिस्फीयर में मतलब आप देखोगे तो मोस्ट सनलाइट दिसंबर में मिलता है। ठीक है, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में, सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में, जिसको विंटर सॉल्स्टाइस भी हम बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिसीव किया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो डिपेंड करता है उसका लैटिट्यूडिनल लोकेशन क्या है। लैटिट्यूडिनल लोकेशन मतलब अगर अर्थ है तो उसका लैटिट्यूड में क्या लोकेशन है उससे रिलेटेड है। और फर्दर आप देखोगे तो ये इक्वेटर की तरफ मूव करता है, फिर ज्यादा जो है वो समर सॉल्स्टाइस की तरफ। और आर्कटिक सर्कल में आप देखोगे तो सन जो है वो सेट ही नहीं करता है सॉल्स्टाइस के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द आर्कटिक सर्कल द सन डज नॉट सेट ड्यूरिंग द सॉल्स्टिस। और अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिसीव किया जाता है स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, बाकी जो आप देखोगे इक्वेटर से मूव करते हुए ज्यादा लाइट जो है वो रिसीव करता है समर सॉल्स्टिस में। ठीक है, चलिए हमारा था डेली करंट अफेयर्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक किया करिए और पूरा देखा करिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।